कैफे के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका होता है, लेकिन अनुपमा अपने चेहरे पर शांति और दिल में सच्चाई लेकर कोठारी परिवार के सामने खड़ी होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, आजकल खाने से लेकर लाइफस्टाइल तक सब कुछ हेल्दी हो गया है, तो क्यों ना इस कंपटीशन को भी हेल्दी रखा जाए। हम एक दूसरे को गिराने के बजाय देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। इतना कहकर अनुपमा कान्हा जी का नाम लेती है और शांत कदमों से वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही राही के चेहरे पर जिद, गुस्सा और अंदर की बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। तभी अंश खुद को रोक नहीं पाता। वो राही के सामने आकर गुस्से में कहता है, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? लोग अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हैं। जया भी मासूमियत से बोल पड़ती है, मैं तो आपको गुड गर्ल और गुड बॉय समझती थी, लेकिन आप दोनों तो बहुत बुरे हो। उसकी ये बात सुनकर राही और प्रेम दोनों के चेहरे झुक जाते हैं। तभी दिग्विजय कहता है, माँ और धरती माँ बहुत कुछ सहन करती हैं, लेकिन जब माँ का धैर्य टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। भगवान से प्रार्थना करो कि माँ को कभी सच में गुस्सा ना आए। बापूजी भी कहते हैं, तेरे लिए सफलता से पहले मैं सद्बुद्धि मांगूंगा। कान्हा जी तुझे सही और गलत का फर्क समझाएं। लीला भी दुखी मन से आशीर्वाद देती हैं। एक एक करके पूरा शाह परिवार राही और प्रेम को उनकी गलती का एहसास कराकर अंदर चला जाता है, लेकिन तोशु और पाखी अपनी आदत से मजबूर होते हैं। जैसे ही सब अंदर जाते हैं, दोनों तुरंत श्रुति के पास पहुंच जाते हैं। तोशु मुस्कुराते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रुति जी, आपने तो कमाल कर दिया। पाखी भी चापलूसी करते हुए कहती हैं, आपने कितनी जल्दी राही और प्रेम का कैफे शुरू करवा दिया। हम दोनों हमेशा आपके साथ हैं। राही वहीं खड़ी रहती है, एक बार अपने कैफे की तरफ देखती है, फिर सामने अनुपमा के कैफे की ओर। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा घबराहट दिखाई देती है। शायद उसके दिल के किसी कोने में ये डर घर कर चुका है कि ये जंग उतनी आसान नहीं होगी जितनी उसने सोची थी। दूसरी ओर अनुपमा अपने कैफे के बाहर अकेली खड़ी होती है। वो मटके में पानी डालती है। तभी उसकी नजर सामने लगे अनुज कैफे के बोर्ड पर पड़ती है। अनुज का नाम देखते ही उसका दिल भर आता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आसमान की ओर देखकर कहती है, कबाड़िया जी, अब आपको 2 गुना काम करना होगा। आपकी बेटी और आपके दामाद ने भी कैफे खोल लिया है, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए कि वो खूब तरक्की करें। वो खुद से कहती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, ये दर्द भी सह लूंगी। दूर खड़े दिग्विजय ये सब देखकर समझ जाते हैं कि अनुपमा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है, अंदर से उतनी ही टूट चुकी है। दूसरी ओर प्रेरणा कहती है, ये कैफे प्रेम का सपना था, लेकिन सपना कब जिद बना और जिद कब जंग बन गई, पता ही नहीं चला। ख्याति भी उसकी बात का समर्थन करती है और श्रुति से कहती है, अनुपमा तुम्हारी दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम लोग उन्हें दुश्मन की तरह देख रहे हो। श्रुति अहंकार से पूछती है, इससे आपको क्या परेशानी है? ख्याति शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है, जहां माँ और बेटी के रिश्ते में दरार आ जाए, वहां हर माँ को तकलीफ होती है। उस दरार को भरने की कोशिश करनी चाहिए, गहरा करने की नहीं। मोटिबा बीच में बोलती है, श्रुति बिजनेस वुमन है, उन्हें सब संभालना आता है। ख्याति तुरंत कहती है, बिजनेस संभाला जा सकता है, लेकिन नफरत नहीं। गौतम दूर खड़ा नारियल पानी पीते हुए इस पूरे ड्रामे का आनंद ले रहा होता है। माहौल बिगड़ता देखकर प्रेरणा सुझाव देती है, अगर इतनी परेशानी है तो हम दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन श्रुति कहती है, लोकेशन नहीं बदलेगी। फिर वो प्रेरणा को कड़े शब्दों में कहती है, राही मेरी बेटी है, प्रेम मेरा दामाद है और ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तुम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हो, अगर दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। श्रुति का ये अहंकार देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसी बीच राही के फोन पर अंश का मैसेज आता है कि मुझे तुरंत मिलो। राही जैसे ही अपने भाई बहनों के पास पहुंचती है, वो खुद का बचाव करते हुए कहती हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अंश कहता है, जहां से मैं देख रहा हूं वहां तुम पूरी तरह गलत हो। माँ ही कहती हैं, तुमने जानबूझकर अनुमा के सामने अनुज के नाम से कैफे खोला है। राही गुस्से में कहती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो मेरे पॉप्स का नाम है। अंश तुरंत जवाब देता है कि वही नाम अनुपमा के पति का भी है। राही चीख कर कहती है, पॉप्स मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तभी ईशानी बोलती है, अब इस बात में भी कंपटीशन कर लो। राही कहती है, अगर मम्मी ने पॉप्स से सच्चा प्यार किया होता तो उनकी मौत के बाद इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ती। ये सुनकर अंश का धैर्य टूट जाता है। वो कहता है, मूव ऑन करने का मतलब भूल जाना नहीं होता, इंसान अपने अपनों को दिल में रखकर भी जिंदगी जी सकता है। माँ ही दुखी आवाज में कहती है, पता नहीं श्रुति ने तुम्हारे मन में क्या भर दिया है। राही तुरंत पलटकर कहती है, जाकर अपनी महान अनुमा को समझाओ कि वो अपना कैफे बंद कर दें। ये सारे लंबे लंबे लेक्चर सिर्फ मेरे लिए ही क्यों हैं? वो कैफे खोलें तो महान और हम अपने दम पर कैफे खोलें तो गलत। राही साफ साफ कहती है,
हम हर बार पीछे हटे हैं, लेकिन इस बार नहीं। अब हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, और अगर आगे कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मम्मी की होगी। ये कहकर राही बिना किसी की तरफ देखे गुस्से में वहां से चली जाती है। अंश अपना हाथ आगे बढ़ाता है। माही और ईशु भी अपना हाथ उसके ऊपर रख देती हैं। परी कुछ पल तक चुप रहती है। अंश प्यार से कहता है, अगर तुम कंफ्यूजन में हो तो कोई बात नहीं। लेकिन परी आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ उनके हाथों पर रख देती है। वो कहती हैं, मायके और ससुराल के इस पूरे चक्रव्यूह में मैं हमेशा उसी इंसान का साथ दूंगी जो सच के साथ है, और इस लड़ाई में अनुमा बिल्कुल सही है। चारों भाई बहन अब एकजुट होकर अनुपमा के साथ खड़े हो जाते हैं। उधर कैफे के अंदर अनुपमा अकेली बैठी होती है। उसके चेहरे पर चिंता, दर्द साफ दिखाई देती है। तभी दिग्विजय हाथ में पानी का गिलास लेकर उसके पास आता है। वो कहता है, अगर काम करना जरूरी है तो आराम करना भी उतना ही जरूरी है। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। अनुपमा कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मन बिल्कुल शांत नहीं हो रहा। दिग्विजय कहता है, इंसान तब सबसे ज्यादा परेशान होता है जब बात उसकी अपनी औलाद की हो। ये सुनते ही अनुपमा की आंखें भर आती हैं। वो टूटे हुए आवाज में कहती है, मैंने हमेशा यही सोचा था कि बेटी माँ से नाराज हो सकती है, रूठ सकती है, लेकिन माँ और बेटी के बीच नफरत नहीं हो सकती। वो अपना दर्द बताती है कि आज राही ने मेरे अनुज के नाम का इस्तेमाल करके मेरे सामने वो बोर्ड लगाकर साफ कर दिया कि उसके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। दिग्विजय उसे हिम्मत देता है कि बड़ा से बड़ा तूफान भी एक दिन थम जाता है। अनुपमा दर्द से मुस्कुराती है और कहती है, तूफान चाहे कुछ पल का हो, अपने पीछे बहुत कुछ बर्बाद कर जाता है। रिश्तों का शहर बसाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन नफरत की एक चिंगारी सब कुछ पल भर में राख कर देती है। दिग्विजय गंभीर होकर कहते हैं, अगर ये सिर्फ आपके और राही के बीच की बात होती तो शायद इतनी दूर न जाती, लेकिन इस आग में बाहर वाले लोग भी घी डाल रहे हैं। अनुपमा बेबसी से कहती है, राही का दिमाग गुस्से से भर चुका है। उसे दिखाई नहीं दे रहा कि श्रुति उसका इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ मुझे चोट पहुंचाने के लिए। दिग्विजय आगे कहता है, इस समय आप भी वही गलती कर रही हैं जो अक्सर माँ बाप करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा गलत नहीं हो सकता, इसलिए किसी और को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि राही सब समझती है। उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी वो जानबूझकर सच से मुंह मोड़ रही है। दिग्विजय की ये बात सुनकर अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे वो सच बताया है जिसे वो खुद भी महसूस कर रही थी, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अनुपमा रोते हुए कहती है, मैंने हर मोड़ पर अपनी बेटी को सिर्फ प्यार दिया है, उसकी खुशियों के लिए हर दर्द सहा है, लेकिन बदले में मुझे हमेशा नफरत ही मिली। समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि राही को मेरी ममता पर भरोसा हो जाए। आगे अनुपमा अपना पास्ट बताती है, मेरे 4 बच्चे हैं। समर तो मेरी जान था, मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। तोशु और पाखी से उम्मीद करना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन राही वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। वो कहती है कि आज भी मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें, तोशु और पाखी सुधर जाएं, प्रेम और राही की जिंदगी खुशियों से भर जाए, उनका कैफे खूब चले, वो बहुत तरक्की करें। मैं उनके लिए बदुआ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी माँ उन्हें बददुआ दे रही है। दिग्विजय ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, किसी बात का लगना और उसका सच होना दोनों अलग चीजें हैं। एक दिन राही और प्रेम को ये बात समझ आएगी, लेकिन आपको एक बहुत कठिन लड़ाई लड़नी है। जब लड़ाई अपनी ही संतान से हो तो ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी और से नहीं, खुद से लड़ रहा हो। इस जंग की सबसे बड़ी विडंबना यही है, अगर आप हारेंगी तो दुख होगा, और अगर जीतेंगी तब भी दिल में अफसोस रहेगा। लास्ट में अनुपमा ठान लेती है कि ये लड़ाई तो लड़नी होगी। वो प्रेम के कैफे की तरफ देखती है और विश्वास से कहती है, नफरत से बिजनेस चल सकता है, लेकिन रिश्ते सिर्फ प्यार से चलते हैं। उस बोर्ड पर भले ही अनुज का नाम लिखा है, लेकिन मेरे अनुज तो मेरे दिल में बसते हैं। दिग्विजय मुस्कुराकर कहता है, मैंने आपको हर रूप में देखा है, माँ, बेटी, दोस्त और साथी। आप हर रूप में अद्भुत हैं। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आप जैसी सच्ची दोस्त मिली। जिसके बाद अगली रात कैफे का कुल कलेक्शन 15,150 रुपए होता है। ये सुनते ही सभी खुशी से झूम उठते हैं। माँ ही गर्व से कहती हैं, इसे ओपनिंग नहीं, ग्रैंड ओपनिंग कहते हैं। अनुपमा हाथ जोड़कर कान्हा जी को धन्यवाद देती है। दिग्विजय पहली कमाई के पैसे अनुपमा के हाथ में रखते हुए कहते हैं, पहली कमाई हमेशा लक्ष्मी के हाथ में जाती है। अनुपमा श्रद्धा से वो पैसे भगवान के सामने रखती है और कहती है, पहले दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है,
अब इसे दिन दोगुनी रात चौगुनी करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर काम का बंटवारा शुरू होता है। दिग्विजय कहता है, किंजल किचन संभालेगी, अंश अकाउंट्स दिखेगा। अनुपमा इमोशनल हो जाती है। तभी बंकू प्यार से कहता है, बस अब काम की बातें बंद। अनु दीदी और दिग्विजय सर को आराम की जरूरत है। उसी समय बाबूजी वहां पहुंचते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, आराम अपने घर में ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम सबको घर ले जाने आया हूँ। अनुपमा जाने से इनकार करती है। बाबूजी कहते हैं, दुनिया क्या करती है इससे फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे घर की बेटी है और बेटी अपने घर ही जाती है। ये सुनते ही अनुपमा की आंखें फिर भर आती हैं। सभी एक साथ शाह हाउस लौटने की तैयारी करते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा वट सावित्री के दिन मंदिर में राही पूजा कर रही होगी। जैसे ही वो पेड़ पर पवित्र धागा बांधेगी, धागा अचानक टूट जाएगा। उसका दिल घबरा उठेगा। उधर प्रेम कैफे में बिजली की तार ठीक कर रहा होगा। अचानक तेज स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। अनुपमा दूर से ये खतरनाक मंजर देखेगी और पूरी ताकत से चिल्लाएगी, लेकिन मशीनों के शोर में उसकी आवाज प्रेम तक नहीं पहुंचेगी। तब अनुपमा अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ेगी और ठीक समय पर प्रेम को बिजली के घातक झटके से बचा लेगी। आपको क्या लगता है, क्या प्रेम के दिल में फिर से अनुपमा के लिए प्यार जाग पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।